बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 मैथ के एक और लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज हमारा लेक्चर नंबर 41 है और आज हम एक्सरसाइज 6.2 को फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। इसके 3 क्वेश्चंस हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बोर्ड पे स्टेटमेंट की सूरत में मौजूद है। हमने क्या फाइंड करना है? फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 1, 3 एंड 4। 3 प्रोपोर्शनल वैल्यूज़ दी गई हैं 1, 3 एंड 4 और जो फोर्थ वैल्यू है प्रोपोर्शनल की वो हमने फाइंड करनी है। तो क्या सपोज करते हैं, लेट x बी फोर्थ प्रोपोर्शनल। हम सपोज करते हैं कि जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो क्या है? x है। तो आपके पास स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? 1:3 प्रोपोर्शन 4:x। क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शन है तो इसने पोजीशन 4 पे आना है, यानी लास्ट पे आना है। अब रेशियो में आपके पास क्या होता है? प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन अंदर वाली वैल्यूज़, प्रोडक्ट ऑफ मीन बाहर वाली वैल्यूज़। अंदर वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं? 3 × 4 किसकी इक्वल आ जाएगा? 1 × x की इक्वल आ जाएगा। 3 4 क्या हो गया? 12। 1x क्या आ गया? x। तो जो फोर्थ प्रोपोर्शनल है वो आपके पास क्या आ चुका है? सो फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 12। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या आ गया? 12, क्योंकि x हमने खुद सपोज किया था ना फोर्थ प्रोपोर्शनल है। सोल्यूशन के बाद x की वैल्यू कितनी आ गई है? 12 आ गई है। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपके पास क्या आएगा? 12 आएगा। एक बार फिर इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। 1, 3 और 4 3 प्रोपोर्शनल आपको दिए गए हैं, फोर्थ प्रोपोर्शनल आप लोगों ने फाइंड करना है। खुद सपोज करते हैं कि x आपके पास फोर्थ प्रोपोर्शनल है। इसको हम ले आएंगे आखिर पे। क्यों? क्योंकि ये आपके पास प्रोपोर्शनल फॉर्म में फोर्थ वैल्यू बन रही है ना। ठीक है, तो पहली जो रेशियोज है 1:3, दूसरी रेशियो 4:x। प्रोपोर्शन में क्या आ जाएगा? 1:3 प्रोपोर्शनल 4:x। प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के बराबर होता है। मीन में 2 वैल्यूज़ हैं 3 और 4, एक्सट्रीम में 1 और x। 3 4 12, x 1 से मल्टीप्लाई होकर x आ गया। तो x किसकी इक्वल आ चुका है? 12 के। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल आपके पास क्या आ गया? 12 आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 4 एंड 9। हमने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करनी है 4 एंड 9 की। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं? चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। लेट x बी मीन प्रोपोर्शनल। क्या है? x आपके पास मीन प्रोपोर्शनल है। तो जो आपके पास प्रोपोर्शनल फॉर्म बनेगी वो क्या आएगी? सो 4:x प्रोपोर्शन x:9। मीन प्रोपोर्शन है ना, तो मीन वाली कौन सी वैल्यूज़ होती हैं? जो प्रोपोर्शनल के अंदर वाली वैल्यूज़ होती हैं। और एक्सट्रीम वाली कौन सी होती हैं? जो प्रोपोर्शनल के बाहर वाली वैल्यूज़ होती हैं। अब खुद कहा गया है क्वेश्चन में फाइंड मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करने हैं, हमने x सपोज किया तो x दोनों तरफ कहाँ आएगा? दरमियान में आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। मीन में क्या है? x और x मल्टीप्लाई बाय x। एक्सट्रीम में क्या है? 9 × 4, x और x क्या हो जाएगा? x²। 9 4 36। अब हमें मीन प्रोपोर्शन x चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। x² का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा?
36 का स्क्वायर रूट से कैंसिल। 36 क्या होता है 6 की पावर 2 का स्क्वायर रूट, तो x आपके पास कितना आ जाएगा 6। सो मीन प्रोपोर्शनल इज 6। वंस अगेन एक बार इसको दोबारा देखें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करनी है 4 और 9 की। हमने उसको सपोज किया x है। अब मीन प्रोपोर्शनल के साथ प्रोपोर्शन के अंदर वाली दो वैल्यूज़ होती हैं, तो x इधर भी आ गया, x इधर भी आ गया। ये दो बाहर वाली वैल्यू एक्सट्रीम होती हैं, मीन का प्रोडक्ट एक्सट्रीम के प्रोडक्ट की इक्वल आ गया। x और x की पावर 2, 9 4 36। हमें x चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। 36 क्या होता है 6 6 आर 36, तो ये 6 की पावर 2 बन गया। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। x आपके पास कितना आ चुका है, x आपके पास 6 आ चुका है। इस क्वेश्चन को नोट करें, अगले क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ 150 शर्ट्स, नंबर ऑफ शर्ट्स 150 है, कैन बी स्टिच, सिलाई होती हैं ऑन 6 सीविंग मशीन, 6 सिलाई मशीनों पर इन अ डे। 6 सिलाई मशीनें हैं, ठीक है, और वो कितनी शर्ट्स तैयार कर रही हैं 150। देन हाउ मेनी मशीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग 225 शर्ट्स इन अ डे। तो हमने ये बताना है कि कितनी मशीनें हमें और चाहिए ताकि एक दिन में हम लोग 225 शर्ट्स बना सकें। ये आपके पास अब आ गए हैं रिलेशनल क्वेश्चन, जिसमें आपके पास कंपाउंड प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल वाले क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखें जो क्वांटिटीज़ हैं वो कौन सी हैं। एक आपके पास शर्ट्स हैं, दूसरा आपके पास क्या है नंबर ऑफ मशीन्स हैं। अब शर्ट्स आपके पास कितनी हैं 150 और कितनी मशीन्स है आपके पास 6। अब यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मशीन्स बतानी है तो वो x हो गई, और जो शर्ट्स हैं वो कितनी हो चुकी हैं 225। अगर आप देखें 6 मशीन 150 शर्ट्स बना रही हैं, तो 225 शर्ट्स बनाने के लिए आपको जो मशीनों की तादाद है वो ज़्यादा चाहिए। तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशन आ गए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शर्ट्स बढ़ रही हैं तो उन्हें बनाने के लिए जो मशीनें चाहिए उनकी तादाद भी बढ़ेगी। तो डायरेक्ट रिलेशन है। स्टार्ट आप लोगों ने जहाँ से एरो स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ से करना है। x/6 किसकी इक्वल आ जाएगा 225 ओवर 150। x आपके पास आ जाएगा 225 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 6। 3 2s are 6, 3 5s are 15, 0 इसी तरह से 5 1s are 5 और 0, 5 4s are 20, 2 आगे चला गया, 5 5s are 25। अब x आपके पास क्या आ चुका है 45 2 ओवर 10, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 9s are 45। तो x आपके पास कितना आ चुका है 9। तो आपको कितनी मशीन रिक्वायर्ड है, सो रिक्वायर्ड मशीन्स आपके पास कितनी है 9 है। एक बार फिर इस क्वेश्चन को रिपीट करूँ, 150 शर्ट्स स्टिच हो रही थी 6 सीविंग मशीन्स पर एक दिन के अंदर। हमने बताना है कि कितनी मशीन हमें और चाहिए ताकि एक दिन में हम 225 शर्ट्स बना सकें। अब देखें जो शर्ट्स हैं उनकी तादाद बढ़ चुकी है, तो जो मशीनें हैं वो भी हमें ज़्यादा चाहिए होंगी। डायरेक्ट रिलेशन आ गया x/6 225 ओवर 150। 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हमने x फाइंड करना है। सिंप्लीफिकेशन हुई है तो x आपके पास कितना आ चुका है 9 आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, इफ़ 7 बफेलोज गिव 56 लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मैनी मिल्क कैन यू गेट फ्राम 12 बफेलोज। अब देखें 7 है तो कितना मिल्क हमें आ रहा है उनसे 56 लीटर आ रहा है। अब उनकी स्ट्रेंथ कितनी हो गई है 12 हो गई है। अब जब हमने बफेलोज की तादाद बढ़ा दी है तो जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क होगी आपके पास वो भी बढ़ जाएगी। तो ये आपके पास कौन सा रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। रिलेशन किस में बनेगा, बफेलोज में और मिल्क में। कितनी है
7 कितना मिल्क आ रहा है उनसे मिल्क लीटर में 56। अब यहाँ पर बेफलस की तादाद 12 हो गई है और जो उनसे मिल्क कितना आएगा वो हमने बताना है। अब देखें बेफलस की तादाद हमने बढ़ा दी है तो जो आउटपुट है मिल्क की वो भी आपके पास बढ़ जाएगी। 7 56 लीटर दे रही हैं तो 12 ऑब्वियसली उससे ज़्यादा देंगी, तो ये आपके पास रिलेशन बनेगा डायरेक्ट रिलेशन। एक चीज़ बड़ी है तो दूसरी भी उसी के साथ बढ़ रही होगी। तो स्टार्ट आप लोगों को पता है x से आप लोग करेंगे, x ओवर 56 इज इक्वल टू 12 ओवर 7। हमने अननोन नंबर x फाइंड करना है। 56 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 1s are 7, 7 8 टाइम 56, 12 इंटू 8। 12 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 96। तो कितने लीटर्स आ जाएंगे आपके पास? 96 लीटर्स ऑफ मिल्क। कब? जब हम बेफलस की तादाद को 7 से 12 पे ले जाएंगे। तो अब देखें जो मिल्क की क्वांटिटी है वो 56 के बढ़ के कितने पे चली गई है? 96 लीटर पे चली गई। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।